श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है। जिसने हवना दिक्लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसको कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है। योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होना साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी से योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन सुविधान कर लिया वह स्वयं अपना हितकार है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य का आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतकरण को तृप्त कर दिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर दिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक साथ समझता है वही योगी कहलाता है। सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में पहले कुछ उसके ऊपर मृगापिकों का चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछाए स्थान बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं में अपनी दृष्टि हटाए भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगाए। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने में मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष को दुख मिटा देता है। तत्संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योग पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है। और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उनको नहीं जानता और जहाँ स्थिर होने से कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक रोग नामक जानना चाहिए। सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके करना ही चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे। यह चंचल और स्थिर मन जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा में वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप और ब्रह्मा स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है।
इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पाता है जो ब्रह्मा के सहयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो जाता है, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं रहता और वह मुझसे अलग नहीं रह सकता। जो अभेद भाव से रहता है, वह सब प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया है उसको अपने समान देखे सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहु, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से आधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इसमें श्रद्धा तो है, पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुँचता है। हे महाबाहु, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। श्री कृष्ण बोले, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। हे माधव, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य को की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोगों में वास करता है। वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे करुनंदन, वह योगियों के वश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न भी करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्मा के पार जा पहुँचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रगाढ़ परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल तुम में मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको योनियों के मध्य मैंने श्रेष्ठ माना है। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6। अध्याय 6 का क्या महत्व है जानेंगे अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।